तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को। ये भी बायोमॉलिक्यूल का ही पार्ट है टॉपिक, और कार्बोहाइड्रेट खुद एक बायोमॉलिक्यूल है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो एक अगर आप बहुत सिंपल डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की अगर देखिए तो ये नीचे लिखी हुई है कि डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एक्ट करते हैं एज अ बायोमॉलिक्यूल्स, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एक्ट एज अ बायोमॉलिक्यूल। दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यूजुअली इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:2:1 का होगा। जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो है CnH2O, ठीक है। देन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सिंपली अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को समझना चाहते हैं तो कार्बन के हाइड्रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसा ऊपर दिया हुआ है, व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, तो दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड दे आर द सेंट्रल सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मल्टीपल फंक्शन करते हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सेंट्रल सोर्स हैं कि बॉडी जब भी एनर्जी के तौर पे किसी केमिकल्स का इस्तेमाल करेगी तो वो कार्बोहाइड्रेट होंगे और उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, जो आगे के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन में, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है और उसका यूज़ होता है ATP की सिंथेसिस में। टाइप की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की 3 जनरल कैटेगरीज हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को हम लोग सिंपल शुगर्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जाइलोज शुगर है। मतलब ट्रायोज शुगर अगर 3 कार्बन वाली शुगर है तो उसको भी आप मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं ग्लूकोज और गैलेक्टोज या फ्रक्टोज ये हेक्सोज हैं, यानी इनमें 6 कार्बन होते हैं, तो ये भी सिंपल मोनोसैकेराइड्स हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इसमें 5 कार्बन होते हैं। राइबोज आपको पता है RNA में, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है वो DNA में पाई जाती है। तो दे आर द सिंपली मोनोसैकेराइड्स, दे आर कॉल्ड सिंपल शुगर। वहीं ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो इनमें 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। मिनिमम 3 हो सकते हैं मोनोसैकेराइड्स और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। एक जनरलाइजेशन यहाँ पर है। तो जैसे ओलिगोसैकेराइड्स को भी हम लोग इन जनरल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, डाइसैकेराइड्स एंड देन ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रा एंड सो ऑन। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ये डाइसैकेराइड्स का, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये डाइसैकेराइड्स, इनमें 2 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। फाइन। अब अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो इनमें 10 या उससे ज़्यादा, ठीक है, हालांकि 10 तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 से ज़्यादा ही हम मान के चलेंगे। अबव 10 मोनोसैकेराइड्स अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है तो उनको हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल के तौर पे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ठीक है। डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी ली है, अब इसके आगे आते हैं। जनरल फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, तो दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ग्लाइकोलिसिस वाली जो प्रोसेस होती है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही स्टार्ट होती है, और फिर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली ग्लूकोज ब्रेक कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, साथ ही साथ ATP का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली फ्रक्टोज भी इन्वॉल्व हो सकता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सारे मोनोसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है मल्टीपल स्टेप्स में, जिनका नाम ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली प्रोसेस होती है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे सेलुलोज की अगर बात करें तो सेल वॉल में पाया जाता है। किसकी सेल वॉल में? प्लांट सेल में। जो भी प्लांट सेल्स हैं, चाहे लोअर प्लांट्स हो या हायर प्लांट्स, अलगी हो, फंजाई तो नहीं, अलगी हो, ब्राफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपको सेलुलोज मिलेगा। देन पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि इसमें पेप्टाइड भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से हम लोग इसको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इस पेप्टाइड में ग्लाइकन वाला पार्ट यानी शुगर वाला पार्ट मौजूद है। पेप्टिडोग्लाइकन आपको सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया में मिल जाएगा। वहीं अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो राइबोज शुगर RNA में पाई जाती है,
अभी मैंने थोड़ा देर पहले ऊपर बताया हुआ आपको। और डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो डीएनए में पाई जाती है। एज अ फूड स्टोरेज के तौर पे देखें तो स्टार्च, प्लांट के केस में प्लांट जिस कार्बोहाइड्रेट को या पॉलीसैकेराइड्स को स्टोर करते हैं एज अ फूड के फॉर्म में उसे स्टार्च कहते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन एनिमल रिजर्व फूड होता है जो लिवर में स्टोर होता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, एंटी ब्लड क्लॉटिंग के तौर पे हिपैरिन, इट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कंपोनेंट ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम, जैसे यहाँ पे दिया हुआ hyaluronic एसिड, तो ये जो एक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, एक्रोसोम इज़ द पार्ट ऑफ स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, और उसमें ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो hyaluronic एसिड फर्टिलाइजेशन के दौरान एग या ओवम की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। कंपोनेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, या जिनको हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं, जैसे एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी बी, नॉट एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी डी है, एंटीबॉडी ई और एंटीबॉडी एम और एंटीबॉडी जी, राइट, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन जी या एम हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उनके अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट कुछ अमाउंट में मिल जाते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों हैं तो उस तरह के प्रोटीन को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, राइट। इसके अलावा इंटरमीडिएट कंपाउंड इन मेनी मेटाबॉलिक पाथवेज, तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पे बनते हैं। अगर वो ना बने तो वो पूरा मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा जीन रेगुलेशन, और जिसे लैकोपेरॉन हम लोग कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे आगे कि लैकोपेरॉन मॉडर्न क्लास 12 का है ये टॉपिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि लैक्टोज शुगर जो होती है वो जीन रेगुलेशन में इनडायरेक्टली मदद करती है। अगर लैक्टोज शुगर है तो कोई पर्टिकुलर जीन एक्टिवेट होगा, अगर लैक्टोज शुगर सिस्टम में नहीं है सेल के तो वो जीन इनएक्टिव रहेगा। तो ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं फ़िलहाल कार्बोहाइड्रेट का, हमारी कोशिश ये है कि क्लास 11 के पर्पज़ से या बायोमॉलिक्यूल का जो एक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है वो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लें। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हर टॉपिक को एटलीस्ट बेसिक उनका समझ जाए। अब आते हैं एल्डोज और कीटोज शुगर। तो दो शुगर इन विच एल्डिहाइड ग्रुप आर प्रेजेंट नोन एज एल्डोज शुगर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है इसलिए इनको हम लोग एल्डोज शुगर कहते हैं। वैसे दूसरी तरफ देखें, ऐसी शुगर्स इन विच कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट आर कॉल्ड कीटो शुगर। तो कीटो शुगर वो शुगर होंगे जिनमें क्या कहते हैं कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज। तो ध्यान रखना एल्डोज का एग्जांपल ग्लूकोज होगा जिसमें क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। वहीं कीटोन शुगर का अगर एग्जाम्पल देखें या कीटोज की बात करें तो उसका एग्जाम्पल फ्रक्टोज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यहाँ पे कीटोन आपको मिल जाएगा। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग आर दोज इन विच फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट एंड इट कैन रिड्यूस फेलिंग और टॉलेंट रिएजेंट। तो ऐसी शुगर्स जिनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, और रिड्यूस कर सकता है फेलिंग और टॉलेंट रिएजेंट को, तो ऐसी शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स दे कैन रिड्यूस Cu+2 आयन इंटू Cu+1 आयन, ठीक है, +1 आयन। एग्जाम्पल के तौर पे जो यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है। माल्टोज ध्यान रखिएगा और लैक्टोज डाइसैकराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकराइड है। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ध्यान रखना है। इसीलिए प्लांट जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बना लेते हैं तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज में, और देन वो पत्तियों से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाता है। क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग है तो इधर उधर कहीं रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्हें ध्यान में रखिएगा। इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर देयर इज़ नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज़ प्रेजेंट। जैसे अभी मैंने पहले बताया एग्जाम्पल के तौर पे सुक्रोज है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है। इसके अलावा रेफिनोज ओलिगोसैकराइड है, ध्यान रखिएगा, ये ओलिगोसैकराइड की कैटेगरी में आती है, पॉलीसैकराइड ये नहीं है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला है। जैसे ग्लूकोज को एल्डोज शुगर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है,
6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और फर्स्ट नंबर कार्बन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। उसी तरह से अगर आप फ्रक्टोज की बात करें तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिख रहा है, कीटोन ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इस शुगर को हम लोग कीटो शुगर भी या कीटोस कहते हैं, और एक्चुअली ये है कौन सी, फ्रक्टोज है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉलीसैकेराइड। व्हाट आर द पॉलीसैकेराइड्स? तो इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स शुगर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स एंड देयर मोनोमेरिक यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मोनोसैकेराइड्स। तो ये क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं, और इनका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है या बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग इन जनरल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जिनमें एक ही तरह का मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, उन्हें आप क्या बोलोगे, होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे सेलुलोज जो है होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का। अब सेलुलोज में जितने भी मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे सभी ग्लूकोज होंगे। अगर 100 यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट पाया जा रहा है सेलुलोज में या मोनोसैकेराइड पाया जा रहा है, तो उसमें 100 या 100 के आसपास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे। उसी तरह से इनुलिन जो है, यहाँ इनुलिन लिखा हुआ है, स्पेलिंग इनुलिन होगी INULIN, इज़ द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। वहीं स्टार्च की बात करें तो दिस इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज़ आल्सो द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो सेलुलोज, एनुलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये क्या हैं, एक्चुअल में होमोपॉलीसैकेराइड है। दूसरी तरफ अगर हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो दे आर कॉम्प्लेक्स शुगर एंड दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ, यानी एक से ज़्यादा टाइप की यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। समटाइम्स दे आर कॉम्प्लेक्स शुगर। की कॉम्प्लेक्स शुगर में केवल ऐसा नहीं होगा कि दो तरह के मोनोसैकेराइड या दो से ज़्यादा टाइप के मोनोसैकेराइड मिले, कुछ और कंपाउंड भी मिल सकते हैं, इवन नाइट्रोजन भी मिल सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं हेलोरिनिक एसिड, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि ये एक्रोसोमल एंजाइम में प्रेजेंट होता है। एगरोज शुगर, एगरोज भी पॉलीसैकेराइड है, इसको अगार भी कहते हैं, रेड एल्गी से मिलता है। इसका इस्तेमाल टिश्यू कल्चर मेथड में या बायोटेक्नोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। हिपैरिन नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके अलावा पेक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन,